अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये टॉपिक उन लोगों के लिए मौजू है देखना कि जिन्होंने थंबनेल से भी पढ़ा होगा कि अगर उनके घर में बिल्ली है और उसी वक्त में आपके घर में बच्चे भी हैं और ख़ास तौर पे छोटे मर्द जिनको कहते हैं मेल बच्चे जो रहते हैं, मेल बेबीज़ जिनको कहा जाता है, तो ये वीडियोज़ उनके इंटरेस्ट के लिए है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि किस तरह जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं उन्होंने ये साबित किया है कि वो घर जिनके अंदर बिल्ली होती है और वो जो बिल्ली होती है वो घर के बाहर जाती है। यानी हमारे घरों में दो किस्म की बिल्लियाँ होती हैं। एक तो वो बिल्ली होती है जिसको आप घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, वो बिल्ली घर में ही रहती है और बिल्कुल उसको यानी वो घर का जो एरिया है उससे बाहर नहीं निकलती। और दूसरी जो बिल्ली होती है उसको हम कहते हैं कि एक ऐसी बिल्ली है जो होती तो डोमेस्टिक कैट है, लेकिन वो अक्सर औकात या कभी ना कभी वो घर से बाहर ज़रूर जाती है। तो ये जो वीडियो है इसमें जिस बीमारी का जिक्र मैं करूँगा अभी आगे जाके, जो कि आपके घर में वो बच्चे जो मेल बेबीज़ जिनको हम कहते हैं, लड़के जो होते हैं, यानी कि वो जो अपने बचपन से गुजर रहे होते हैं, तो उनमें वो कौन सी बीमारी घर के बाहर से लेके आती है और वो क्यों ज़रूरी है आपका इस चीज़ को जानना और इस बात को समझना, ताकि इस तरह की कोई भी जो बीमारी है आप अपने बच्चों को, अपने लड़कों को उस बीमारी से बचा सकें जब वो जवानी की तरफ जाएं। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि वो बिल्लियाँ जो होती तो डोमेस्टिक कैट्स हैं लेकिन वो घर से बाहर जाती हैं, तो वहाँ पे वो आप सब लोगों को मालूम है कि खाने की तलाश में वो अक्सर चूहों के पीछे जाती हैं, जिसको हम रोडेंट्स कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ये चूहे होते हैं। इन चूहों के अंदर कुछ ऐसे जरासीम होते हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडेआई। बेसिकली ये एब्रीविएशन है, ये प्रोनाउंसिएशन है गोरों की, यानी हम अपनी ज़ुबान में इसको टॉक्सोप्लाज्मा गोंडेआई भी सिंपली कह सकते हैं। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये इंसानों के अंदर एक बीमारी करते हैं जिसको हम कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस। यानी कि जिसको भी ये बीमारी होती है उसको बुखार होगा, उसके जो गर्दन के ख़ास तौर पे वहाँ पे आपको छोटी छोटी गिल्टियाँ या लिम्फ नोड्स, या हो सकता है वो जिस्म के किसी और हिस्से में भी जो लिम्फ नोड्स हैं वो बढ़े हुए मिलें। इसी तरह से बुखार के साथ जिस्म में दर्द होता है, थकावट होती है। तो ये जो मसाइल हैं ये जन्म लेते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से, और जो बाद में भी फिर आगे जाके कुछ मसाइल की वजह बनती है जिसकी मैं अभी बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले कि ये जो बिल्लियाँ होती हैं जो घर से बाहर जाएंगी और फिर घर में वापस आ जाती हैं और आपकी डोमेस्टिक ये कैट्स होती हैं, तो ये इस पैरासाइट को उन चूहों से ये लेके आती हैं। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये इनका जो स्टूल होता है, इनका जो बड़ा पेशाब होता है बिल्लियों का, ये उसके अंदर ये इनका खराज होता है। तो घर में अगर कोई भी इस चीज़ को मैनेज करेगा, घर में कोई भी बिल्लियों का जो देख रहा होता है, सफाई का ख्याल कर रहा होता है, तो उसको ये जरासीम या पैरासाइट लग सकता है और ये बीमारी टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह बन सकता है। इससे पहले हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस के हवाले से, बिल्लियों के हवाले से बात करते थे कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों, जो हामला हों, तो उनको चाहिए कि वो बिल्लियों को की सफाई या बिल्लियों के इन मामलों से दूर रहें, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो हामला ख़वातीन को अगर हो जाए या प्रेगनेंसी से पहले भी उनको हुआ हो और जरासीम उनके अंदर मौजूद हों, तो ये जो जरासीम है ये बच्चों में मुंतकिल हो सकते हैं। एक बड़ा मशहूर एक एब्रीविएशन है जिसको हम टॉर्च कहते हैं। टॉर्च क्या है? टॉर्च उन बीमारियों का नाम है जो बच्चे से माँ में मुंतकिल हो सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ये टॉर्च का मतलब क्या है? TO का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R का मतलब है रूबेला जिसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, और C का मतलब है साइटोमेगैलो वायरस, और H का मतलब है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो क्योंकि जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है वो भी उन बीमारियों में शामिल है जो माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकती हैं, तो ऐसा घर जिसके अंदर एक बिल्ली मौजूद है, जिसके अंदर ये पैरासाइट मौजूद है उसके फीकल मैटर में, उसके स्टूल में, और वो फिर खातून को हो जाता है, तो खातून से ये बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं या कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं। अब ये जो बीमारियां होती हैं ये फिर बाद में उस बच्चे में क्या मसाइल की वजह बन सकती है वो मैं अभी जिक्र करता हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा भी खेलता है बिल्लियों के साथ और इसी तरह से उसके फीकल मैटर से या उसका जो स्टूल है उससे ये जो पैरासाइट है ये उस बच्चे में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो मखसूस सूरत हाल की। एक तो अगर कोई बिल्ली घर में रहती है तो उसमें चांसेस बहुत कम हैं कि ये पैरासाइट हो। इसी तरह से लड़कियों में फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस या उसके बाद के जो जहनी मसाइल हैं
वो जन्म नहीं लेते। तो ये जो स्टडी क्या की गई थी, ये स्टडी की गई थी कि जो बच्चे लड़के बचपन में बिल्लियों से एक्सपोज होते हैं, उससे वो ये पैरासाइट लेते हैं, उससे उनको टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है, तो जवानी में जाके वो जहनी एक मर्ज होता है जिसको हम शिज़ोफ्रीनिया कहते हैं, या साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, या फिर खुदा न खास्ता जो सुसाइड की टेंडेंसी होती है, या जो इंसान का जो सोचने का अमल है या उसकी जो जहनी काबिलियत है उसमें कमी होती है, तो उसका वो शिकार हो सकता है। तो आमतौर पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो बिल्ली है उसको ये प्रॉब्लम है? बिल्ली को बुखार हो, खाना पीना जो है उसने कम किया हो और वो बिल्कुल लथार्जिक हो, कमज़ोर हो रही हो, तो आप ज़रूर जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं उनके साथ मशवरा करें, तो वो चेक करेंगे कि कहीं आपकी जो बिल्ली है उसको ये मसला तो नहीं है टॉक्सोप्लाज्मोसिस का, या पैरासाइट तो नहीं है उसके अंदर। तो अगर बच्चों को ये हो जाए तो फिर उनको ये जो जहनी मर्ज होता है जिसको हम तो शिज़ोफ्रीनिया कहते हैं, लेकिन गोरे इसको स्किज़ोफ्रीनिया आमतौर पर प्रोनाउंस करते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक जहनी बीमारी है। क्या जहनी बीमारी है कि उसमें कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि हकीकत में नहीं मौजूद होते, और इसी तरह से उनको कुछ स्मेल आती है, कुछ उनको सूंघने की जो उनकी हिस्स होती है वो कुछ चीज़ों को सूंघ रही होती है जबकि वो चीज़ें नहीं मौजूद होती। तो इनको हम कहते हैं हेलुसिनेशंस इनको हम कहते हैं। दूसरी फिर होती है डिल्यूजन्स। हेलुसिनेशंस के अलावा या हेलुसिनेटरी जो साइकोसिस के अलावा डिल्यूजनरी साइकोसिस या डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन किसे कहते हैं, यानी स्किज़ोफ्रेनिया की मैं बात कर रहा हूँ। डिल्यूजन कहते हैं कि जब कोई शख्स जो है वो हकीकत के अलावा चीज़ों को सोचना शुरू कर दे, जैसे कि वो सोचे कि कुछ लोग उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ हुकूमत जो है उसके पीछे पड़ी हुई है, और ये जो सामने दो लोग गुजर रहे हैं ये मेरे बारे में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या मेरा फलां रिश्तेदार जो है वो मेरे बारे में सोचता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सोच की ख़राबी होती है जो हक़ाइक़ के बरखिलाफ हो, तो इनको डिल्यूजन कहते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया के जो लोग होते हैं उनमें कुछ नेगेटिव सिम्टम भी होती हैं। नेगेटिव सिम्टम क्या होती हैं कि ये लोग अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपना ये कैसे लग रहे हैं उस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, ये अपने दांतों की सफाई नहीं रखेंगे, ये अपनी पर्सनैलिटी जो है उसका ख्याल नहीं रखेंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत कम कर देंगे। तो वो लड़के जो बचपन में ऐसी बिल्लियों के साथ एक्सपोज हुए हैं या उस फैमिलीज़ में रहते हो कि जो इन बिल्लियों को जो रखा हो कि जो घर से बाहर भी जाती हैं, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस जरासीम यानी पैरासाइट और इस बीमारी यानी टॉक्सोप्लाज्मोसिस उनको हो सकती है, जो जवानी में जाके उनको ज़हनी जो अमराज हैं उनकी वजह बन सकती है। और ये तहकीक से साबित हुआ है। अभी तक की जो स्टडीज़ हैं प्लस माइनस इनकी रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट स्टडी है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखा ये गया है कि वो लड़के या बच्चे जिनके पेरेंट्स उनकी 15 साल की उम्र तक पहुँचते हुए 3 दफ़ा से ज़्यादा उन्होंने अपनी जो मंजिल है वो तब्दील की हो, अपना घर तब्दील किया हो। जैसे कुछ जॉब्स होती हैं, जैसे मिलिट्री की जॉब है, पुलिस की जॉब है, और भी कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती हैं। जब ट्रांसफ़र्स होती हैं और उस लड़के को, बच्चे को 3 दफ़ा से ज़्यादा अपने जवानी में पहुँचते पहुँचते अपने लड़कपन को क्रॉस करते करते अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा उसकी फैमिली ने कहीं पे मूव किया है, तो उसकी जो जहनी आगे प्रॉब्लम है उसके लिए ये वजह बनती है, उसका ये रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से अगर किसी को सर की चोट लगी हो तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से कोई स्मोकिंग करता हो, कम उम्री से ही स्मोकिंग करता हो, या उसके घर में स्मोकर्स हों काफ़ी सारे, तो पैसिव स्मोकिंग हो जाती है। पैसिव होती है कि आप तो सिगरेट नहीं पीते लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग पीते हैं, तो आप भी एक किस्म के स्मोकर बने हुए होते हैं। एक्टिव स्मोकर उन्हें कहते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये रिस्क फैक्टर हैं। इसी तरह से वो बिल्ली जो घर से बाहर जाती हो और फिर वापस आती हो, तो उसके अंदर का जो जरासीम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और ये जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो इसके नतीजे में बीमारी होती है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जवानी में जाके जो जहनी जो अमराज हैं उनकी वजह बनती हैं। ये अक्सर आप लोग देखते हैं सड़कों के ऊपर कुछ लोग घूम रहे होते हैं, आपके पास से गुजरेंगे तो वो हवा में बातें कर रहे होते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे किसी से बात कर रहे हैं, एक्चुअली उनको कुछ नज़र आ रहा होता है जो आपको और हमें नज़र नहीं आता। वो उनके दिमाग की एक सोच होती है जो उनको कोई ऐसे शख्स से मुलाकात करवा रही होती है जो खुदा न खास्ता डेथ हो चुकी होती है फैमिली में किसी की, या कोई ऐसा ख्याली वो शख्स है जिससे वो बैठा बातें कर रहा होगा, आपके पास से गुजरता हुआ बातें करेगा और आप हैरान होंगे कि कोई भी नहीं है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, ये साइकोटिक्स होते हैं, तो उनमें फिर ये रिस्क फैक्टर होता है। इसलिए वो तमाम लोग जिनके घरों में बिल्लियां हैं तो वो ख्याल रखें इस एक फैक्टर का कि अगर उनकी बिल्ली बाहर जाती है तो वो बाहर चूहों से ये जरासीम ला सकती है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, लेकिन अगर आप दिल के मसाइल के बारे में जानना चाहते हैं
कोलेस्ट्रॉल के बारे में, शुगर और ब्लड प्रेशर के, तो मेरा जो डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल का चैनल उसको ज़रूर विजिट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।